प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पर्यटन स्थल में आप लोगों को इलाहाबाद के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद नगर तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ भी किया था। यह ब्रह्मा की एक वेदी भी रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होने के कारण इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। पुराने समय में नदियों का हमेशा आने जाने का मुख्य कारण होने से ही इस स्थान को युद्ध के नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी कारण मुग़ल बादशाह अकबर ने प्रयाग को अपनी राजधानी बनाने की सोची और एक किले का निर्माण कराया जो आज भी विद्यमान है। अकबर ने इसे इलाहाबाद का नाम दिया, जिसका मतलब है ईश्वर का निवास। इस तरह इलाहाबाद का अर्थ है भगवान का घर। आज के समय में इसको इलाहाबाद कहते हैं। पुराण और ग्रंथों के अंदर संगम की महिमा और गुणगान का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से भी पापों का अंत हो जाता है। अनेक कवियों ने प्रयाग की महिमा का गुणगान अपनी कविताओं में किया है। संगम के तट पर अनेक घाट हैं, जिसमें सरस्वती, बरुआ, त्रिवेणी, राम घाट बहुत प्रसिद्ध है। अकबर के द्वारा बनाए गए किले के पास सरस्वती घाट है, जिसे सरस्वती कूप भी कहा जाता है। प्रयाग की पवित्रता और प्रसिद्धि का मुख्य कारण यहाँ 12 वर्ष पर कुंभ मेला और हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान करने अपने पापों का अंत कर लाभ कमाते हैं। प्रयाग के विषय में एक प्राचीन कथा है। देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, जिसके कारण यहाँ से अमृत कलश निकला, जिसे देखकर दोनों इसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। तभी भगवान विष्णु के कहने पर बृहस्पति की देखरेख में इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को ले गया। विष्णु ने कलश की सुरक्षा का कार्य सूर्य और चंद्रमा को सौंप दिया। वे असुरों से कलश की रक्षा करने के लिए 12 दिनों तक पृथ्वी पर भागते रहे। भागते भागते कलश को पृथ्वी पर 4 स्थानों पर रखना पड़ा। उन स्थानों का नाम प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। वृष राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य तथा चंद्रमा के आ जाने पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ इस अवसर पर आते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। इस तरह यह वैष्णवों का विष्णु लक्ष्मी पीठ और शैव भक्तों का सिद्ध पीठ भी है।